मुंदा संतोख सरंपत झोली, ध्यान की करें विभूत। खिंता काल कुआरी काया जुगत, डंडा परतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश। जपजी साहब गुरमत दे खोजियां दी दृष्टि विच सिद्धां नाल होई चर्चा है, सिद्धगोष्ठ है। भावें इस 38 पौड़ियां विच ते 2 श्लोकां विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म दी सूझ समझ जगत दे सामने रखी है। पर इहदे च उस वक्त दे चल रहे एक मुखी संप्रदाय योगियां दे नाल होई चर्चा, सवालां दे जवाब भी बकायदा तौर ते मिलदे ने। जैसे कि इन्हां 4 पौड़ियां विच कुछ ऐसी झलक मिलती है ते इन्हां 4 पौड़ियां विच एक मूल पंक्ति चलती है, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश। ओ परिपूर्ण परमात्मा सब दा आद है, मुड है, मूल है। अनील धबियां तो रहत है, कालक तो रहत है, लिपायमान नहीं। अनाद अनाहत। फिर अगर कोई उसदा आद लभण दी कोशिश करे तो अनआद अनाद, अनआद आद नहीं उसदा। जगत दा आद है पर उसदा कोई आद नहीं। जगत दा मुड है पर उसदा कोई मुड नहीं। संसार दा ओ मूल है पर कोई उसदा मूल लभे तां फिर उसदा मूल नहीं है। इस वास्ते कह देता है अनआद, भाव जिदा कोई आद नहीं है। अनाहत, हथन तो रहत है उसदी हत्या, भाव नाश तो रहत है, उन्होंने नाश नहीं किया जा सकता। जुग जुग एको वेश, जेदा जुगां जुगांतरां दे विच निहचल वेश है, एक रूप है निराकार। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, ऐ जोगियो असी उसे नूं आदेश करदे हां। आदेश तिसे आदेश, उसनूं सजदा है, नमस्कार है साडी। आदेश है किसनूं? जो जगत दा मुड है ते जिदा कोई मुड नहीं, जो धबियां तो रहत है, नाश तो रहत है, ते जुगां जुगांतरां विच जिसदा एको वेश है। उसकी प्राप्ति का साधन की है? जोग मत दे कुछ चिन्ह ने धार्मिक, ते ओ धार्मिक चिन्ह आप प्रभु प्राप्ति का साधन मनते ने। ते गुरु नानक देव जी महाराज दे समझाण दा ढंग यह है कि अगले दी संप्रदाय ते ओदे चिन्हां द्वारा ही उसनूं सूझ बूझ करा देनी। ये गुरु नानक देव जी महाराज की दूर दृष्टि, जिस तो किसी की दिल शिकनी ना होवे, चोट ना पहुंचे। जापदा है जोगियां ने जब प्रश्न किया है, महाराज तुसी कौन? तां साहिब कहंदे मैं जोगी। पर कैसे जोगी हो? थोड़े कन्नां विच मुंदरा नहीं है, थोड़े हथ विच खप्पर नहीं है, थोड़े कोल झोली नहीं है, थोड़े पिंडे ते स्वा मली होई नहीं है, तुसी राख नहीं मली, तुसी खिंता नहीं पहनी, तुसी जोगियां दी तरह हाथ दे च डंडा नहीं धारण कीता, तां फिर किस तरह मन लई गए कि तुसी जोगी हो? तो महाराज कहंदे ने कि शरीर ने इत्थे नाश हो जाना है, तां हुण तुसी दसो शरीर नूं जोगी बनाना है, मन नूं जोगी बनाना है? अगर मन नूं जोगी बनाना है तो मैं मन दे सारे चिन्ह धारण कीते ने। अगर तुसी आखो तन नूं जोगी बनाना है
तो शायद ये रूप रेखा ना मिले। तो साहब दसदे ने असी बकायदा मुंदरा धारण कीतियां ने। मुंदा संतोख, असी संतोष दियां मुंदरा पहनियां ने। ईश्वर प्राप्ति दा मूल गुण जगत गुरु बाबा मनदे ने संतोष। जो जगत तो ही नहीं रजिया, मुश्किल है कि उहदे अंदर प्रभु प्राप्ति दी कोई चेष्टा पैदा होवे, उमंग पैदा होवे। ऐसा देखण दे चाया या ते परमात्मा नू ओ मनदे ने जिन्हां ने अपनी वासना दी पूर्ति करनी है, अपनी कामना दी पूर्ति करनी। दूजा धड़ा ओ है जो अपनी कामना दी पूर्ति लई, वासना दी पूर्ति लई परमात्मा नू इनकार करदे ने, क्योंकि परमात्मा बाधा खड़ी कर देवेगा। अंदर जो तृष्णा है, अंदर जो वासना है, जिदी पूर्ति करनी है, ईश्वर ते बाधा खड़ी कर देवेगा। तो इस तरह दे मनुख ईश्वर तो इनकारी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वासना की पूर्ति करनी है। दो तरह दे मनुख असी जगत दे वेखदे हां। कमजोर तबका अपनी वासना की पूर्ति लई ईश्वर नूं मनदा है। ताकतवर तबका अपनी वासना की पूर्ति लई ईश्वर नूं इनकार कर देंदा है, उसनूं बलाए ताकते रख देंदा है। कमजोर तो मुराद जिहदे कोल धीआं पुत्रां दा कोई आसरा नहीं, धन संपदा दा कोई आसरा नहीं, पद प्रतिष्ठा दा कोई आसरा नहीं, उहदे लई हुण आखिरी सहारा है ईश्वर। वासना बड़ी प्रबल है, तृष्णा बड़ी प्रबल है और उसकी पूर्ति करनी है। तो किस तरह होवे? तो कमजोर बंदा अपनी वासना की पूर्ति लई ईश्वर नूं साधन बनांदा है। ईश्वर साधक है वासना की पूर्ति लई। पर जो ताकतवर बंदा है, जिसने जबर करना है, लुटना है, दुराचार करना है, हुक्म चलाना है जबरन, तो ईश्वर ते उस लई बाधक है, वो फिर इनकारी होवेगा। तो ताकतवर ईश्वर नूं बाधा समझ के, बाधक समझ के इनकारी हो जाता है। कमजोर ईश्वर नूं साधक समझ के उसनूं मनदा है। और ये दोहां दा मनना झूठ है, क्योंकि दोहां दे अंदर जिहड़ी है प्रबल वासना ही है। चंगेज खां, हलाकू, हिटलर जे बस्तियां दियां बस्तियां उजाड़ सके, जे 1 करोड़ मनुखां नूं हिटलर कतल कर सके, तो ये सब कुछ तां ही हो सकता है कि ईश्वर दी होंद नूं एक पासे रख दिता जाए। भावें ईश्वर नूं एक पासे रखना बड़ी औखी गल है, पर कम से कम मन तो ते उसनूं एक पासे रखिया ही जा सकता है। अपनी सोचण शक्ति तो उसनूं एक पासे रखिया जा सकता है। तो ताकतवर बंदे ने जद अपनी वासना की पूर्ति करनी होंदी है, तो फिर वो ईश्वर नूं बाधा समझ के इनकार कर छड़दा है, तां ही वो खून खराबा कर सकता है। ईश्वर दा मतलब दया, ईश्वर दा मतलब संतोष, ईश्वर दा मतलब हलेहमी, ईश्वर दा मतलब सदाचार, ईश्वर दा मतलब है भाईचारा, और ईश्वर दा मतलब है निर्वैर बिरतियां। ते जे ये सब कुछ है, तो फिर हिटलर अपनी वासना की पूर्ति कर नहीं सकता। चंगेज खां ते हलाकू दा अगे चलना बहुत औखा होवेगा। या इस तरह की फितरत दे जो मनुख होए ने सारी दुनिया दे कंस, रावण इत्यादि, अगर वो ईश्वर की होंद नूं सामने रख देन, तो मुश्किल है वो अपनी वासना की पूर्ति कर सकन, फिर औखी गल है। तो ताकतवर बंदा, चाहे उहदे कोल इलम दी ताकत है, धन दी ताकत है, शरीर दी ताकत है, पद प्रतिष्ठा दी ताकत है, किसी भी पक्ष की जो ताकत है, और उसने अपनी वासना की पूर्ति करनी है, तो ईश्वर ते एक दीवार है, दीवार गिरानी पड़ेगी। ईश्वर ते बाधा है। तो जैसे जैसे इलम जगत दे च वधिया है, जैसे जैसी बैरूनी पदार्थ दी ताकत मनुख दे कोल वधी है, वैसे वैसे मनुख ईश्वर नूं बाधा समझ के इनकारी होंदा गया। और अज ऐलानिया तौर ते अद्धी दुनिया नास्तिक है। संसार दे इतिहास दे ऐसा पहली दफा होया है कि अद्धी मनुखता बिल्कुल नास्तिक होवे, जिहदे अंदर कोई आस्था नहीं, जिहदे अंदर परमात्मा दा कोई यकीन नहीं, कोई भरोसा नहीं। कारण
बाधा समझते हैं। अगर ईश्वर है तो फिर दया चाहिए है, अगर ईश्वर है तो फिर इंसाफ चाहिए, ईश्वर है तो फिर भाईचारा हले में, अगर ईश्वर है तो सारियां दे पैरां दी खाक बनना है, अगर ईश्वर है तो सारियां नूं गलवकड़ी नाल लाना है। फिर 1 करोड़ बंदियां नूं कौन कतल करेगा? फिर बस्तियां दी बस्तियां कौन जलावेगा? फिर बंब कौन सुटेगा? फिर कब्रिस्तान कौन बनावेगा? बस्तियां नूं फिर कौन उजाड़ेगा? ये ताई हो सकता है कि ईश्वर नूं इनकार कीता जाए। तो करीबन करीबन जिन्हां ने ईश्वर नूं इनकार कीता है, लाजमी है वो किसी न किसी पक्ष तो ताकतवर सन, चाहे धन दे पक्ष तो, चाहे प्रतिष्ठा दे पक्ष तो, चाहे ज्ञान ते इलम दे पक्ष तो जरूर होने ने। और ताकतवर नूं ईश्वर ऐसा दिखाई देंदा है कि ये मेरी वासना दी पूर्ति नहीं होने देगा, ये ते दीवार है, ये ते बाधक है, इनू एक पासे रखो। कमजोर है बेचारा, निमाणा है, निताणा है, जात करके नीवा है, पात करके नीवा है, धन करके हीणा है, पद प्रतिष्ठा ही कोई नहीं, रंग रूप करके हीणा है, ऐसा मनुख है। हुण इन्हें अपनी वासना की पूर्ति करनी है, जगत दे च उसनूं कोई सहारा नहीं दिखाई देंदा, तो फिर सहारा है कौन? ईश्वर। पर ईश्वर सहारा किहड़ी गल दा? वासना की पूर्ति करनी है। तो कमजोर लई ईश्वर वासना की पूर्ति करन दा एक साधन है, और ताकतवर लई अपनी वासना की पूर्ति करन लई परमात्मा बाधक है, एक इनकारी है, एक मन दा है। पर दोहां दा मूल आधार वासना है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र पौड़ी च फरमान पे कर रहे ने कि धर्म दी बुनियाद खड़ी है संतोष ते, वासना ते नहीं। चाहे वह वासना ताकतवर दी होवेगी तो वह ईश्वर नूं एक पासे रख देगा, और अगर कमजोर दी होवेगा तो फिर वो अपनी वासना नाल ही जुड़िया रहेगा, ईश्वर नाल नहीं जुड़ सकेगा, परमात्मा नाल नहीं जुड़ सकेगा। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, मुंदा संतोख, असी मुंदरा पहन रखियां ने, केड़ियां? संतोष दियां। जो कुछ है जैसा है सब ठीक, संतोख। अपनी प्रालबत ते भरोसा है, अपने भाग ते ही भरोसा है, और संतोषी मनुख ते हर हालत विच प्रसन्न रह सकता है। तृष्णालु हर हालत विच प्रसन्न नहीं रह सकता। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लय माने। हे परिपूर्ण परमात्मा, अगर भुख भी आई है, कोई दुख भी आया है, तो मैं इनू भी तेरी दात समझे और प्रसन्न रहा, खुश रहा। संतोषी मनुख हर हालत विच खुश है, हर हालत विच प्रसन्न है। तृष्णालु मनुख हर हालत विच चिड़चिड़ा रहेगा, दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा। तो धर्म दा मूल गुण है संतोष। संतोष है तो सिमरन हो सकेगा। तृष्णालु ने संसार दा सिमरन करना है, संतोषी ने निरंकार दा सिमरन करना है। जो प्रभु दे चिंतन दे डुबिया होया है, लीन है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, संतोषी है। जो जगत दे लीन है, डुब गया, सबूत है तृष्णालु है। तो महाराज कहते ने, मैं अपने दोहां कंदरां नूं, कन्ना नूं, स्वर्ण शक्ति नूं मुंदरा पहनाइया ने संतोष दिया। मुंदा संतोख सरम पत जोड़ी। पत शब्द ऐसा है जिहदे व्याकरण अनुसार कई अर्थ ने। पत पात्र बांडा, पत पत्ता दरखत दा पत्ता। फिर पत पंजाबी मुहावरे च इहदा अर्थ है इज्जत, आबरू। पत इज्जत, आबरू। इत्थे जो पत शब्द आया है, जिहदे तत्थे तले औंकड़ है, एक वचन है, मतलब पात्र, भांडा। तो महाराज कहते असी संतोष दियां मुंदरा पैनियां ने, पर पत्थर साडे हथ दे च केड़ा है, भांडा केड़ा है। जोगी घर घर दे च भिक्षा मंगदा है, ओदे हथ दे खप्पर होंदा है, ते खप्पर दे च मिली हुई भिक्षा नूं
ਉਹ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਪਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਚ ਹੀ मैं खुश हाँ, उसे च मैं प्रसन्न हाँ। और मेरी झोली की है मेहनत, मेरा भांडा की है मेहनत। मेहनत करके जो मेरी झोली च पै गया, मेहनत करके जो कुछ मैनू प्राप्त हो गया, मैं इसे च ही प्रसन्न हाँ, मैं इसे च ही खुश हाँ। मैनू दर दर मंगण दी लोड़ नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है कि मांगत मान न पाया। मंगदिया मान प्रतिष्ठा मनुख दी नास होंदी है, अणक मनुख दी जो है थले चली जाती है। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज का कहना, तब लग गुण और गर्वता, जब लग कहे न दे, दे कहे तो खे सब, गुण गौरव पिठ दे। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मैं भिक्षु नहीं, मैं दर दर मंगण दी किरिया दे यकीन नहीं रखदा। मेरे हथ दे मेहनत दी झोली है, मेहनत दा भांडा है, और इस मेहनत दे भांडे दे जो कुछ पै जाए उसे ते ही मैं संतुष्ट हाँ। ध्यान की करें विभूत, जोगी लोग अपने पिंडे ते राख मल लेंदे ने, स्वा मल लेंदे ने। कहंदे ने इस नाल खलड़ी सख्त हो जाती है, और सर्दी ते गर्मी दा ਇਹ ਰਾਖ बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਚਾਓ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖ ਬਚਾਉਂਦੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਈ ਏ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਅਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਹੜੀ? ਧਿਆਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਏ, और सुरत जिहड़ी ईश्वर दे जोड़ी है, सुरत दी ध्यान दी जो विभूत लाई है, सानू कोई रोग नहीं लगता, सानू कोई संताप नहीं लगता, सानू सर्दी आलसी नहीं बनाती, सानू गर्मी बेचैन नहीं करती। असी इस तरह दी राख अपने तन दे उत्ते मली हुई है। जोगी लोग तन दे उत्ते खिंता पहनते ने, हथ दे एक डंडा रखते ने, ते जोगियां ने ईश्वर प्राप्ति दियां अपनियां कुछ युक्तियां ते उक्तियां भी मनिया हुई ने। उस प्रथा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे ए वाक, खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा परती। असी खिंता पहनी है काल दी, मौत दी। मौत दा चिंतन है, मौत दी खिंता पहनी है, मौत हर वक्त याद है। कुआरी काया जुगत, ते साडी जुगती की है? काया नू कोरा रखना, कुआरा कोरा। पंजाबी च कोरा लफ्ज है, हिंदी दे संस्कृत दे कुआरा लफ्ज है, मतलब साफ सुथरा पवित्र बेदाग। महाराज फरमान करते ने, काया नू कोरा रखना, बेदाग रखना, पवित्र रखना, ये साडी जोग दी जुगती है। और हर वक्त मौत दा ही चिंतन करना, मानो ये असी खिंता पहन के रखी है। देखण दे च आया दो तरह की साधना जगत दे प्रचलित हुई है। एक ओ बस जीवन नू ही चेते रखो, एक ओ मौत नू चेते रखो। असी देखते हाँ श्री कृष्ण दे मंदिर दे रौनक है, गीत है, संगीत है, नृत्य है, बांसुरी वादन है, सितार है, ये सब जीवन है। राग रंग जीवन है, खुशी खेड़ा जीवन है, नृत्य गीत जीवन है। पर महात्मा बुद्ध दे मंदिर दे खामोशी है, चुप्पी है, बिल्कुल चुप्पी, बिल्कुल खामोशी, उत्थे ध्यान साधना है। दरअसल श्री कृष्ण जीवन दे डुबे, और इतने गहरे डुबे कि जीवन तो पार चले गए। परम जीवन दे तो जीवन दे डुबना राग रंग दे डुबना है, जीवन दे डुबना संसार दे डुबना है। लेकिन महात्मा बुद्ध मौत दे डुबे, मुरझाए हुए फुल नू वेख के, एक बिरद नू वेख के, एक लाश नू वेख के हिरदे नू आघात पहुंचया, चोट पहुंची, और आप महल माड़ियां नू छड़ के गोशा तन्हाई च चले गए, बयाबान जंगलां दे चले गए, मौत दा चिंतन करते रहे, मौत दे डुबे, और मौत दे ऐसे डुबे कि अमृत बन गए।
जीवन दे च ऐसे डुबे श्री कृष्ण के परम जीवन हो गए। ये दो द्वार ने, या जीवन दे च डुबकी मार के कोई परम जीवन नू उपलब्ध होवे, या मौत दे च कोई डुब्बी मार के मौत तो परा चले जाए, अमृत तत्व नू प्राप्त हो जाए। तो देखण दे च आया श्री कृष्ण दे होंटां ते बांसुरी है, निरत है, कि सुपने च भी असी महात्मा बुद्ध नाल जोड़ नहीं सकते। वो खामोश ने, चुप। मुर्दा ते खामोश हुंदा है, लाश ते खामोश हुंदी है, मौत ते एक खामोशी दा नां है। किसे घर दे च कोई मौत हो जाए, खामोशी छा जाती है। पर किसे घर दे च कोई आनंद विआह है तो राग रंग दियां महफिलां सज जांदियां न। शोर शराबा, जिस घर दे च बहुत शोर शराबा है और कह के ने समझ लेना कोई खुशी है, कोई विआह है, पर जिथे बिल्कुल खामोशी तारी है, होंठ बंद, समझ लो कोई मौत है। तो महात्मा बुद्ध खामोश ने, बोध भिक्षु खामोश ने, लाश ते मौत दी मूर्ति बने हुए ने, पर मौत दे च इतने गहरे डुबे कि मौत तो परे चले गए। जीवन दे च इतने गहरे डुबे, इतना गहरा अध्ययन कीता जीवन दा कि इस जीवन तो परे चले गए श्री कृष्ण। जिथे तक गुरु नानक दर्शन दा सवाल है, गुरु नानक देव जी महाराज जीवन दे च भी डुबना कहंदे ने, मौत दे च भी डुबना कहंदे ने। क्योंकि जीवन एक नहीं। अगर कोई बंदा ये आखे मैं सिर्फ मौत हाँ, जन्म नहीं हाँ, झूठ बोलदा है। जन्म होया है, जीवन है। ते कोई ये आखे मैं ते सिर्फ जीवन हाँ, मौत नहीं, ये भी अधूरी गल होवेगी। मनुख जीवन है, मनुख मौत है, जिंदगी जन्म है, जिंदगी मौत है, तो फिर डुबना दोहां दे च है। तो महाराज कहंदे मेहनत करनी है, मेहनत दी मेरे कोल झोली है, किरत करनी है, संसार दे डुबना है। गुरु नानक ने किरत की थी, मोदी खाना चलाया, खेती बाड़ी की थी, आप दे पुत्र होए, संतान होई, परिवार होया, परिवार नू गलवकड़ी चलाया। और ये संदेश है गुरु नानक देव जी महाराज दा, जीवन दे डुबना है। रवाब कोल है, गीत संगीत दी दुनिया गुरु नानक दे कोल है, राग रंग दी दुनिया सतगुरु देव जी महाराज अपने नाल रखते ने मरदाने नू। तो पातशाह जीवन दे च भी डुबे, पर पातशाह मौत दे च भी डुबे। आप दा उपदेश पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। दार्शनिक लोगां दा ऐसा ख्याल है कि ये दृष्टि पढ़दियां पढ़दियां बन जाती अक्सर, कि जद सिर्फ जीवन दे च ही डुबे, राग रंग दे च ही डुबे, तो हिंदुस्तान दे सनातन मंदिर राग रंग दे अखाड़े बन गए। होया कि दूर दूर तो डाकुआं दे मूंह दे च पानी आया और उन्होंने इन्हां राग रंग दियां महफिलां नू रज के बर्बाद किया, लुटिया। और सिर्फ राग रंग ही सी, सिर्फ जीवन सी, तो किसी हद तक देवदासियां दे अखाड़े बन गए। ये अस्थान और जीवन दे च डुब के दरअसल वो दुराचार दी दुनिया दे डुब गए, जिथे गुरु नानक देव जी महाराज नू कहना पिया, नचण कुदण मन का चाओ, नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ। पर जो मौत दे च डुबे, बिल्कुल चुप हो गए, खामोश हो गए, बोलना नहीं, हरकत नहीं करनी, उसका अंजाम यह होया कि देश 2000 साल तक गुलाम रह गया। कुछ करना ही नहीं, खामोश चुप, किसी नू रोकना ही नहीं, कुछ किरत ही नहीं करनी, कुछ कहना ही नहीं, मुंहों कुछ बोलना ही नहीं, सिर्फ ध्यान साधना। तो इतना ये महान वड्डा देश गुलाम होके रह गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान कीता, डुबना जीवन दे च भी है, डुबना मौत दे च भी है। क्योंकि असी सिर्फ जीवन नहीं मौत हाँ, असी सिर्फ मौत नहीं जीवन हाँ। तो महाराज कहते ने मेहनत भी करनी है, उद्यम भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है, राग रंग दी महफिल भी सजानी है। जद के असी देखते हैं गुरुद्वारे दी साधना जो परिपूर्ण परमात्मा दी प्राप्ति दी साधना है, कीर्तन राग रंग दी महफिल ते आप दा उपदेश भी है, नानक भवजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत।
पर इस गीत संगीत दी महफिल दे विच भी गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मौत दा चिंतन रखी, खामोशी अंदर दी भुल ना जाई, समाधि अंदर दी भुल ना जाई। इस वास्ते आप मौत दे विच भी डुबना सिखांदे ने और उपदेश करते ने, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास, होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। पर इतना मौत दे च ना डुबी कि जीवन नू भुल जाए। इस वास्ते आप दूजा उपदेश करते हैं, उदम करेंदियां जीव तू, कमावदियां सुख भुंच, ध्यावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। तो गल ये अधूरी होवेगी अगर कोई आखे मैं जमया हाँ, मैं मरना थोड़ी है। और ये भी अधूरी गल होवेगी कोई आखे मैं मरना ते है पर मैं जमया थोड़ी हाँ। तू जमया ही नहीं ते मरना किथों, तू मरदा ही नहीं तो फिर जमया किथों। जन्म ते मरण ये ते एक दरिया दे दो किनारे ने और जुड़े हुए ने। ये ते जीवन रूपी धारा दे नाल जन्म ते मरण जुड़े होया है। डुबना है जीवन दे किनारे, डुबना है मौत दे किनारे, ताकि दोहां दी असलियत दा पता चले। जो जीवन दे डुबदा है वह परम जीवन नू प्राप्त कर लैंदा है, और जो मौत दे डुबदा है वह मौत तो परे हो जाता है, वह अकाल दे लीन हो जाता है, काल तो परे उठ जाता है। तो साहब कहंदे ने असी खिंता पहन रखी है मौत दी। पर इत्थे सवाल खड़ा होवेगा, जे मौत दी खिंता पहन रखी है तो फिर मेहनत दी झोली दी की लोड़ पै गई, फिर उद्यम प्रशारत दे भांडे दी की लोड़ पै गई। पर इथों ख्याल दर्शा दिता जीवन भी है साडे कोल, तो जीवन दे भी डुबना है। तो जीवन दे ते तां डुबिया जा सकदा है कोई मेहनत करे, भज दौड़ करे, किरत करे और परिवार दी देख रेख करे, तां ही जीवन दे डुबिया जा सकदा है और मौत दा चिंतन करे। तो साहिब कहंदे ने इन्हां दोहां दे डुबना है, क्योंकि दोवें साडे कोल ने। हर मनुख दे कोल जीवन भी है, हर मनुख दे कोल मौत भी है। ऐ बंदे जीवन दे डुब और मौत दे डुब, ताकि दोहां तो परे उठ, जन्म मरण तो उच्चा उठ जाएगा, जीवन ते मौत तो उच्चा उठ जाएगा। महाराज फरमान करदे ने असीं खिंता पहन रखीए काल दी। और साडी जोग दी जुगती यह है कि काया नू कुआरा रखना, पवित्र रखना, बेदाग रखना, हत्थां नाल कोई गलत करना नहीं, रसना नाल कोई गलत बोलना नहीं, अखां नाल कुछ गलत वेखना नहीं। काया नू बिल्कुल कुआरा रखना है, कोरा रखना है। खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीक। साडे हथ दे च डंडा केड़ा है? जोगी लोग रखते हैं। महाराज कहते रब्बी विश्वास दा डंडा साडे कोल है, यही साडी हिफाजत करदा है। तरह तरह दे विकारां तो साडी हिफाजत करदा है भरोसा विश्वास। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। योगियां दे सब तो वड्डा पंथ है आई पंथ, जो योगियां दे 12 ही पंथां नूं मनदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मेरा पंथ आई पंथ है, पर मैं सिर्फ 12 पंथां नूं नहीं मनदा, बल्कि आई पंथी सगल जमाती। संसार दे जितनियां जमातां ने, संसार दे जितने पंथ ने, मैं सारियां नूं ही मनदा और सारियां दी एक जमात समझदा। एक जमात दे बैठे ने सारे, एक पाठशाला दे सारे बैठे ने, सारियां दे नाल सांझी वालता है। मैं सिर्फ 12 पंथां नाल संबंध नहीं जोड़दा, मैं जगत दे तमाम पंथां दे नाल संबंध जोड़दा, सारियां दे नाल चलदा और सारियां नूं नाल लैके चलदा। ये मेरा आई पंथ है। आई पंथी सगल जमाती, तमाम जमातां दे नाल रहना, ये मेरा आई पंथ है। मन जीते जग जीत, ते मैं जगत दी जित मन नूं जितण दे नाल मनदा, न कि रिधियां सिधियां दी प्राप्ति दे जगत दी जित मनदा। मन नूं जितण नाल मैं जगत दी जित मनदा। ते मेरा उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों आदेश है, आदेश तिसे आदेश। किसनूं आदेश? आद अनील अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेस। जो सब दा मुढ़ है ते जिसदा कोई मुढ़ नहीं, जो धबियां तो रहत है, नास तो रहत है, ते जुगा जुगांतरां दे जिसदा इक्को ही वेस है, उसनूं ही बारंबार आदेश है, उसे नूं ही बारंबार सजदा है।